बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ बंदिश ख़त्म करने का। यकीन कीजिए कि मैं इस अमल को अगर आप मुझसे पूछें तो मैं प्रोफेशनल लेवल की बात करता हूँ। जैसे होता है ना कि गोलियाँ भी होती हैं, मेडिसिन होती हैं कि मतलब यह है कि कुछ कम असर वाली होती हैं, कुछ ज़्यादा असर वाली होती हैं। तो नाज़रीन, वज़ाइफ में भी ऐसे होते हैं कि कुछ वज़ाइफ कितनी पावर वाले, कितनी ताकत वाले। इसी तरीके से नाज़रीन, आज का जो वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, बेसिकली ये वजीफ़ा नहीं है, ये एक अमल है। 3 दिन का अमल है और इतना ख़ास अमल है नाज़रीन, इतना ख़ास अमल है कि यकीन करें कि वो लोग जो कहते हैं कि जिनके काम हो नहीं पा रहे, ख्वाह वो बच्चों के रिश्तों के रिश्ता नहीं हो पा रहा, या औलाद का है, औलाद का भी है तो फिर जॉब नहीं मिल रही, वीज़े नहीं लग पा रहे, औलाद नहीं हो रही है, कितने ही काम होते हैं, घर नहीं बन पा रहा, घर बिक नहीं रहा है, या कुछ और कोई हज़ारों मामलात होते हैं जो कि आपको ऐसे लगता है कि ये बस लगता है कि किसी ने रुकावट लगाई हुई है। नाज़रीन, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत ज़्यादा नज़र बद से जो है वो उसकी अमवात होंगी। लेकिन हम लोग इस चीज़ पे, आपको मालूम है कि नाज़रीन, इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो नज़र बद काले जादू से ज़्यादा असर रखती है। नाज़रीन, ये देखें ना, काला जादू क्या होता है कि ख़ुद एक अमल किया जाता है जानबूझकर, समझबूझकर, जिसमें शयातीन को इस्तेमाल किया जाता है, मुवक्किलात को इस्तेमाल किया जाता है, हड्डियों पे होता है, पुतलों पे होता है। काला जादू जिस तरीके से होता है वो एक लंबी चौड़ी कहानी है। तो नाज़रीन, एक करवाया जाता है उस बंदे के ऊपर, लेकिन नज़र बद ऐसा मामला होता है नाज़रीन कि पता ही नहीं चलता कि आपकी आँखें वो काम कर जाती हैं जो काला जादू भी जहाँ नाकाम हो जाता है, नज़र बद वहाँ पर चल जाती है। नाज़रीन, इतना ज़हन में रख लीजिए। तो हमेशा अपने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बहुत ज़्यादा बरकतें दी हुई हैं, घर में बहुत ज़्यादा नेमतें दी हुई हैं, अल्लाह के सामने उनका आप शुक्र अदा करें, लेकिन लोगों के सामने छुपाएं। कोई पूछे क्या हाल है, ये मत कहें एक और कोठी ले ली, एक और कार ले ली, एक और बंगला ले लिया, अब ये भी हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। ऐसे नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि इज़्ज़त से वक्त गुज़रा है, उसने हमारी इज़्ज़त रखी हुई है, वरना हम किस लायक। इस तरह के कुछ अल्फाज जो हैं, बस आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र ही अदा करें, मत बताएं लोगों को। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग तो जनाब जी वो पता नहीं कहाँ कहाँ से उधार लेके भी, महंगी गाड़ियाँ लेके भी, किराए के भी गाड़ियाँ लेके भी, तो साथ जनाब म्यूज़िक लगा के वीडियो और स्टेटस लगाते हैं, ओ जी पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया। जब आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर उल्टा ही होता है, फिर आप तरक्की की मंजिलें नहीं तय कर सकते, फिर आप अल्लाह ना करे वो ज़्यादा इंसान तनाज़ली का शिकार हो जाता है। लेकिन ये जो मैं अमल पेश करने जा रहा हूँ नाज़रीन, 3 दिन का अमल है। 3 दिन में 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़% इंशाअल्लाह आपकी नज़र बद है, काला जादू है, जिन्नात का अमल है, जिस तरह का कोई भी मतलब ऐसा जो शैतानी अमल जिसने आपके बंदिश लगा रखी है, रुकावट लगा रखी है, ख़त्म हो जाएगा। हम ये आज तक खुद घर पे करते आए हैं और हम चाहते ना चाहते हर हफ्ते में एक बार कर लेते हैं। क्यों? ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि नाज़रीन के कहीं हो ना जाए, किसी की लग ना जाए, तो ये चीज़ें भी साथ ही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, जब आप सर्दी आती है तो आप जैकेट या स्वेटर इसलिए नहीं पहनते कि आपको बुखार हो गया है, आप स्वेटर इसलिए पहनते हैं कि कहीं आपको सर्दी लग ना जाए। सर्दी लगने से जो बुखार हो जाता है, उस डर से हम लोग जो है वो गर्म कपड़े पहनते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे भी आप हफ्ते में 1-2 बार कर लें। लेकिन जो लोग परेशान हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, वो मतलब जिनके यहाँ कोई अमल हो नहीं पा रहा, वो ये अमल ज़रूर करें 3 दिन का। मेरी तरफ से अभी एडवांस में मुबारक ले लें कि वो आज़ाद हो जाएंगे, हर किस्म की बंदिश, हर किस्म की रुकावट से आज़ाद हो जाएंगे। मैं इसको यही क्या, इस अमल को नाम दूंगा कि बंदिश रुकावट से आज़ादी का अमल, आसान लफ्ज़ों में, ताकि आपको समझ आ सके। अब अमल की, ये अमल ऐसा है कि मैं आपको मुकम्मल स्क्रीनशॉट दूंगा, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुकम्मल स्क्रीनशॉट दूंगा ताकि आप लोग इसको समझ सकें। सबसे पहले इतना जहन में रख लें कि 6 इसके स्टेप हैं।
छोटे 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 से 6 स्टेप हैं। ठीक है जी, 6 स्टेप क्या हैं? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कि आपने जब ये अमल करना है, नंबर 1 कि आप बावुज़ू हो। यस, शराइत में से है बावुज़ू हो और ज़वाल का वक्त ना हो। बावुज़ू हो, ज़वाल का वक्त ना हो, नमाज पढ़ी हुई हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपने कोई नमाज अदा की हुई हो, ज़ोहर की हो, मगरिब की हो, इशा की हो, इस वक्तों में बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपने इशा की हो तो सबसे बेहतर है। ठीक है जी। और मगरिब के बाद तो सोने पे सुहागा, बहुत ही आला वक्त है मगरिब के बाद का। अब ये आपकी मर्ज़ी पर है कि आप ये कब करना चाहें। ठीक है जी। नंबर 1 स्क्रीन पे आते रहेंगे कि आपने क्या क्या करना है। जब आपने अमल शुरू करना है 3 दिन लगातार का, नंबर 1 दिन पहला, नंबर 1 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जो भी आपको दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहते हैं और अच्छा, वो आप 11 बार कर लीजिए। अब ना जनाब गौर से सुन लीजिए, पहले मैं स्टेप बताता जा रहा हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन में जाऊँगा। नंबर 2 स्टेप है कि आपके हाथ की 10 उंगलियां हैं। 10 उंगलियों पर आयतल कुर्सी पढ़नी है। 10 उंगलियों पर आयतल कुर्सी एक आयत है, उस आयत के मुख्तलिफ हिस्से कैसे पढ़ने हैं ये मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। वो कैसे, ये 10 उंगलियों पे, ये स्टेप नंबर 2 है। पहले मैं आपको स्टेप बता दूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है जी, आपने गौर करना है। ये स्टेप नंबर 2 ही सबसे मेन और अहम है। आयतल कुर्सी को पढ़ना है। आपको मालूम है आयतल कुर्सी तमाम आयत की सरदार है और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल आयत है, इंतहाई पावरफुल, इतनी पावरफुल कि ज़मीन व आसमान, अर्श, कायनात सब कुछ हिला के रख दे, इतनी पावर वाली आयतल कुर्सी है। अब नंबर 3 स्टेप, ठीक है जी, ये उंगलियों वाला स्टेप आयतल कुर्सी का करने के बाद मैं भी दोबारा रिपीट भी करूँगा। आपने सूरह अल इखलास 3 बार पढ़नी है। फिर नंबर 4 सूरह फलक 5 बार पढ़नी है, स्क्रीन पे भी पूरा आता जाएगा। नंबर 5 सूरह नास 7 बार पढ़नी है। नंबर 6 एक हरूफ मुक़त्तिआत में से आपने एक हरूफ पढ़ना है जो कि मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आपने इसको फिनिश करना है एक दिन के अमल को। अब अमल क्या है? सबसे पहले जब आप अमल शुरू करने लगेंगे कि तो 11 बार आपने दुरूद पाक पढ़ लिया। ठीक है जी। अब आयतल कुर्सी कैसे पढ़नी है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद ज़रा बिस्मिल्लाह ही तो पढ़नी है। ये आपने दाएं हाथ की पहले ये उंगली, इस उंगली पे क्या पढ़ना है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, बंद कर ली। ठीक है। दूसरी उंगली पे इसका भी स्क्रीनशॉट आ रहा है, आपने पढ़ना है ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ठीक है, इसको भी बंद कर लिया। अब ये 2 बंद होगी। अब तीसरी, ठीक है जी, लाहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, इसको भी बंद कर लिया। अब ये चौथी उंगली, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। ठीक है, ये भी चारों बंद कर दी। अब यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम, अब ये बंद। अब अंगूठे से आपने इस हाथ की उंगली को बंद कर दिया, अब इसको नहीं खोलना, ये आपने बंद करके रख लिया। ठीक है जी। ये तो नाज़रीन हो गया दाएं हाथ का अमल। अब बाएं हाथ का अमल कैसे? वही छोटी उंगली से शुरू करना है। छोटी उंगली पे आपने पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, ये वाला यहाँ तक पढ़ा और इस उंगली को आपने बंद कर लिया, छोटी को। ठीक है जी। अब पढ़ना है इल्ला बिमा शा, इस उंगली को भी बंद कर दिया। अब आगे पढ़ना है वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, अब ये बड़ी उंगली को भी आपने बंद कर दिया। अब वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, ये बंद कर लिया, बाकी रह गया अंगूठा। वहुवल अलीयुल अज़ीम, अब ये बंद। अब ये आपकी दोनों हाथ के उंगलियां बंद हो चुकी हैं, इन पे आयतल कुर्सी का दम हो गया है इन 10 उंगलियों के ऊपर। ठीक है। अब आपने क्या करना है और से सुन लीजिए नाज़रीन। अब इन बंद उंगलियों के साथ आपने 3 बार सूरह अल इखलास पढ़नी है। ठीक है जी। कैसे? जैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ऐसे 3 बार आपने पढ़ के 3 बार इन उंगलियों पे दम कर दें। ठीक है जी। अब आपने सूरह अल फलक पढ़नी है 5 बार और ऐसे ही उंगलियों पे दम कर लेना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, पूरी पढ़ के
5 बार सूरह फलक पढ़ के उंगलियों पे दम कर लेना है। अब आपने सूरह नास पढ़नी है 7 बार। सूरह नास पढ़ने के बाद आपने 7 बार पढ़ने के बाद फिर उंगलियों पे ऐसे दम, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास, ठीक है जी। ये पढ़ने के बाद आपने इन पे दम कर लिया ऐसे। नाज़रीन, अब ये बंद उंगलियों को आपने कब खोलना है, गौर से सुन लीजिए। ये आखिरी अमल का आखिरी हिस्सा है। अब आपने क्या पढ़ना है ये देखिए, जैसे कौफ हा या आइन सौद, अब ऐसे 10 उंगलियां खोल दी। अब इन पे आपने दम कर लिया। ये 1 दिन का अमल हो गया। ये 3 दिन अमल करना है लगातार। बीच में वक्फा आ गया तो फिर 3 दिन लगातार करें और उसके बाद इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली होगी कि आप जैसे चलना शुरू कर रहे हैं और रास्ते खुलते जा रहे हैं। आप जो अमल जो करते जाएंगे, किसी के बच्चे का रिश्ता करना, ऐसे लगेगा कि सारी दुनिया आप ही के घर रिश्ते लेके आ रही है। नौकरी क्या है, हर तरफ से कॉलें आना शुरू हो जाएंगी कि भाई नौकरी। इसी तरीके से जो भी आपके काम रोके बैठे, रुकावट, बंदिश सब ख़त्म। बहुत आला अमल है। यकीन कीजिए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अमल ज़रूर कीजिए। जो भी बंदिश का कहते हैं आला अमल है, करें। और मेरी तरफ से आपको इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला भरोसे अपने उस रब के कि जिस पे भरोसा करें तो वो कभी जो है वो इंशाअल्लाह नाकाम हाथ नहीं लौटाता। ये साइल के अपने, तो हम उससे ये सवाल कर रहे हैं कि या अल्लाह, हम जो अमल पेश कर रहे हैं कुरान पाक की आयत का कबूल फरमा, और हम ताकत नहीं रखते, जिसने जो भी हम पे बंदिश, जादू, रुकावट लगाया है उसको हमसे दूर फरमा दे। ठीक है, यह आपकी बंदिश भी दूर हो जाएगी। इसी में अपनी हाजात भी आप बयान कर सकते हैं कि या अल्लाह, मैं बंदिश ख़त्म करके इस हाजत के लिए ये अमल कर रही हूँ, या कर इस अमल को आप सीरियस लें। ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है जी। इंशाल्लाह जो भी ये अमल करना चाहे, सिर्फ ये बता दे जी कि नाम क्या है और वो अमल करने जा रहे हैं कि नहीं। बस हमारी तरफ से इंशाल्लाह इस चैनल की तरफ से आपको इजाज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस अमल को कामयाब करे और अब रुकावट और बंदिश नाम आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। बड़े से बड़ा जादूगर जो भी अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझता है ना, बड़े से बड़ा करके देख ले अमल। इंशाअल्लाह जो मर्ज़ी करता रहेगा, इसके बाद आप बिल्कुल आप फ्री हैंड हो जाएंगे, आज़ाद, जादू से, हसद से, बंदिश से, रुकावट से, नज़रेबाद से और हर किस्म की बुरी नज़र से इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। आमीन या रब्बुल आलमीन।